रिकॉर्डिंग पर भी हो जाती है। गॉटेड का मैसेज आया होगा आप लोगों को, उसको गॉटेड कर दो, ठीक है। चलिए, हाउ टू डेवलप लीडर्स इन योर टीम। अपनी टीम के अंदर लीडर्स कैसे तैयार करें। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अक्सर क्या चीजें देखी जाती हैं कि जब हम बिजनेस को शुरू करते हैं तो शुरू करने के बाद ना कभी हमारे अपलाइन हमें कुछ बताते हैं, कभी कहीं पे हम किसी को देखते हैं ऐसी एक्टिविटी करते हुए, कभी किसी ग्रुप में हम ऐसा देखते हैं, कभी कुछ देखते हैं ना। तो कभी कभी ना नए लोग स्पेशली जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो हमें एक्चुअल में करना क्या है यार, ठीक है। उनको एक रोड मैप नहीं मिल पाता। और अगर किसी एक नए व्यक्ति को शुरुआत में ही रोड मैप ना मिले तो मैं शर्तिया ये बात बोल सकता हूं दोस्तों कि वो बंदा लीडर नहीं बनता है, ठीक है। आप लोग हो सकता है इस बिजनेस में 4 महीने, 6 महीने, 1 साल पुराने हो, कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 5 साल पुराना भी हो सकता है, ठीक है। दोस्तों होता क्या है कि जब हम इस बिजनेस में नए होते हैं ना और हमें ये चीजें नहीं पता लगती कि इस बिजनेस में अचीवर कैसे बना जाता है, ठीक है, इस बिजनेस में लीडर कैसे बना जाता है, तो हमें उन चीजों को इंप्लीमेंट करना भी नहीं आएगा, है ना। हम कभी कभी क्या सोच बैठते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, ये एक नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है और लोग इसको एक ऑर्डिनरी बिजनेस की तरह ले लेते हैं। ऑर्डिनरी बिजनेस में क्या होता है जी, एक कंपनी है, उस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं और उस कंपनी में काम करने वाले लोग क्या करते हैं, जॉब करने वाले लोग क्या करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट सेलिंग, कभी कभी ये सेलिंग हमारे दिमाग पे इतना ज्यादा हावी हो जाता है ना दोस्तों कि हम वहां पर लीडर्स क्रिएट करना भूल जाते हैं, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, मैं क्या मानता हूं कि यहां पर फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हो दोस्त, आप केवल एक सेल्स का काम कर रहे हो, आप केवल एक सेल्स की जॉब कर रहे हो, ठीक है। जिसमें आपकी कभी भी, मैं इस बात को, मेरी बात को रिपीट कर रहा हूं मैं, जिसमें आपको कभी भी पैसिव इनकम नहीं आने वाली, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों शुरू किया आप लोगों ने, ताकि इस बिजनेस की जो एक्चुअल पोटेंशियल है, जो रियल पावर है, आप उसका फायदा ले सको, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को शुरू करने के पीछे मेरा रीजन क्या था, प्रीत सर का रीजन क्या था, और बहुत सारे लीडर्स हैं उनका रीजन क्या था कि भाई इस बिजनेस को जो रियल पोटेंशियल है, ठीक है, इस बिजनेस की जो रियल पावर है उसका हमें फायदा मिले। रियल पावर क्या है कि ये बिजनेस एक स्टेज पे ऐसे लेवल पे हमें ले जाता है जहां पर हम बहुत कम भी काम करेंगे तो भी हमें पैसा आता रहेगा। दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ सेल्स करते रह जाएंगे, सिर्फ प्रोडक्ट बेचते रह जाएंगे, तो वहां पर सिर्फ एक्टिव इनकम हमें आ रही है और वहां पे एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट हम इस इंडस्ट्री का छोड़ देते हैं, जिसको क्या कहते हैं, लीडर्स को क्रिएट करना, ठीक है, लीडर्स को डेवलप करना। तो आज मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा कि जिनको अगर आप लोगों ने सही तरीके से सीख लिया, समझ लिया, तो आप भी जान जाएंगे कि आपने अपनी टीम में आज के बाद लीडर्स कैसे क्रिएट करने, ठीक है। क्योंकि आज तक जो हुआ सो हुआ, इट इज ओके यार, लेकिन ये बिजनेस बेसिकली है क्या, लोगों का बिजनेस है, ठीक है। और आप इस बिजनेस में अगर अचीवर बनना चाहते हो ना दोस्तों, आपको एक अच्छा लीडर बनना पड़ेगा, ठीक है। और एक अच्छा लीडर वही होता है जो कि चीजों को अच्छे तरीके से सीखे, उनको डुप्लीकेट कर सके, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे एक नए व्यक्ति को क्या क्या चीजें सिखानी है उसके बारे में भी आज कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, मान के चलो आप अकेले हो, आप कितना काम कर पाते हो आप जानते हो, लेकिन वहीं अगर आपकी टीम में मान लीजिए 20 लोग हैं, है ना। अब मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि आपकी नेटवर्क मार्केटिंग में बेसिकली, ये ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपकी इनकम कैसे ग्रो करती है, कब ग्रो करती है, ठीक है। आपकी इनकम दोस्त तब ग्रो करती है, मान लो आपकी टीम में अगर आप अकेले हो, कुछ काम नहीं हो रहा, आप सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है, इनकम आ रही है रिटेल प्रॉफिट के रूप में, पैसिव इनकम तो नहीं आ रही है, पे आउट तो नहीं आ रहा है, जो कंपनी पे आउट देती है वो तो नहीं आ रहा है। एक्चुअल में जो पैसिव इनकम है वो है कंपनी की ओर से आने वाला पे आउट। ध्यान से समझना इस बात को। अब अगर आपको पे आउट ही नहीं आ रहा यार, ठीक है, बहुत कम पे आउट आ रहा है, इट मींस आप एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपकी एक्चुअल में इनकम ग्रो कब करती है, जब आपकी टीम में मान लो 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस कितना बढ़ रहा है। आप अकेले थे, सिंगल व्यक्ति काम कर रहा था, आपकी टीम में 20 लोग आ गए, काम कितना बढ़ गया, 20 गुना बढ़ गया, ठीक है। ध्यान से समझना इन चीजों को, कितना जरूरी है अपनी टीम को बनाना, कितना जरूरी है अपनी टीम में लीडर्स को खड़े करना। मैं कई बार लोगों को देखता हूं, उनको 2-2 3-3 साल हो जाते हैं, अकेले ही झंडा लेके दौड़ रहे हैं, हम तो प्रोडक्ट बेचेंगे, हम सिर्फ। दोस्त आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में प्लीज इस बात को ध्यान से समझिए, ठीक है। आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में यहां पर आपको अपना नेटवर्क क्रिएट करना है यार, समझो इस बात को, ठीक है। 20 लोग आपका बिजनेस कितना बढ़ गया, 20 गुना बढ़ गया। 50 लोग आके आपका बिजनेस कितना बढ़ गया, 50 गुना बढ़ गया। 100 लोग आगे, 100 गुना बढ़ गया। नया नए लोग आ रहे हैं, नया बिजनेस जनरेट हो रहा है ना। अब प्रोडक्ट अगर सेल करने की भी आप बात करो तो 20 लोग ज्यादा करेंगे ना एक बंदे से, सिंपल सी बात है।
अगर वो खुद भी यूज करे तो सोच के देखो कितने लोगों में प्रोडक्ट जो है वो मूव हो रहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे आपकी टीम में लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे उन लोगों की एक नई लिस्ट भी आप लोगों के पास में आएगी। जब एक नई लिस्ट आपके पास में आएगी तो आपका सोचो नेटवर्क और कितना बढ़ेगा। आज आप सिर्फ अपनी लिस्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है। और एक्चुअल में अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में देखा जाए ना, तो रियल ग्रोथ एक्चुअल में जो छिपी होती है वो छिपी होती है अननोन मार्केट में। ऐसे लोगों में आपकी रियल ग्रोथ छिपी है दोस्त, जो जिनको आप नहीं जानते हो यार, ठीक है। क्योंकि जब हम नेटवर्किंग शुरू करते हैं ना, तो नेटवर्किंग शुरू करने के टाइम पे हमारे पास में अक्सर कौन से लोग होते हैं नॉर्मली, जो कि हमारे जानकार है, जिनको हम जानते हैं। वो जानकार लोग तो हमें बचपन से देखते हैं। कोई हमें कभी से देख रहा है, कोई हमें 5 साल से देख रहा है, कोई हमें 8 साल से देख रहा है, कोई हमें बचपन से देख रहा है। उनके सामने इमीडिएटली हम चेंज हो जाते हैं ना, कि हम कुछ थोड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप लोग कुछ सीखते हो उसका, कुछ बड़ी बातें करते हो, है ना। उनको बोलते हो तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, बड़ा जबरदस्त मेरे को बिजनेस मिला है, ये है वो है, ये सारी बातें करते हो। उनको ना ये बातें मैच नहीं करती उनके फ्रीक्वेंसी के साथ, डाइजेस्ट नहीं कर पाते बेसिकली। अब जब वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो वो लोग आपके साथ आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी जोड़ नहीं पाएंगे, ना ही वो उस लेवल पे आपके साथ बिजनेस कभी बड़ा कर पाएंगे, ठीक है। तो रियल ग्रोथ दोस्त कहां छिपी है? अननोन मार्केट के अंदर। अननोन मार्केट मतलब कि ऐसे लोग जिनको आप नहीं जानते हो यार। अब वो लोग चाहे आप सोशल मीडिया से लेकर के आओ, चाहे आपके पास एक कुछ 20-50 लोगों का नेटवर्क बना, उनके नीचे से नीचे लोग आने लगे, वो भी तो आपके लिए अननोन है। रियल ग्रोथ किसी भी बड़े नेटवर्क मार्केटिंग लीडर की अननोन जोन के अंदर छिपी होती है, ठीक है। अननोन जोन तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है? आपको अपने टीम्स में ज्वाइनिंग्स बढ़ानी है, ठीक है। ज्वाइनिंग्स कैसे बढ़ा पाओगे? जब आपकी टीम में लीडर्स खड़े होंगे, ठीक है। बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, लीडरशिप वाले लेवल पे पहुंचना, ठीक है। अब जब ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा बड़ी लिस्ट होगी, तो सोच के देखो आपका बिजनेस भी ज्यादा बढ़ेगा, मंथली टर्नओवर आपका ज्यादा होगा। जब टर्नओवर आपका ज्यादा होगा तो आपकी इनकम भी ज्यादा होगी। बेस लेवल से बता रहा हूं, बेस लेवल से। शुरुआत बड़ी इनकम तक पहुंचने के लिए, बड़े पे आउट, बड़ी पैसिव इनकम तक पहुंचने के लिए शुरुआत कहां से होती है दोस्तों? शुरुआत होती है आपके लोगों के अंदर लीडरशिप पैदा करने से, ठीक है। आप अकेले हो, आपकी टीम में 20 लोग आ गए, उन 20 को लीडर्स बनाओ ना, उन 20 को सेल्समैन मत बनाओ, ठीक है। कभी कभी मैंने देखा है अपनी टीम के अंदर, कई लोगों की टीम के अंदर 2 4 5 लोग होते हैं, उनको भी सेल्समैन बना देते हैं। जाओ जी प्रोडक्ट बेचो, जाओ जी प्रोडक्ट बेचो। अरे नेटवर्क कैसे खड़ा करना है, उनको लीडरशिप उनके अंदर डालो, ठीक है। वो अपने नीचे 10 10 50 50 लोगों की जब टीम बनाएंगे, सोचो आपका नेटवर्क कितना बड़ा होगा, उनका नेटवर्क कितना बड़ा होगा, ठीक है जी। तो इस चीज को ध्यान से समझना है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस किस बारे में है? लीडरशिप के बारे में, ठीक है। कभी कभी हम इस चीज को ना मिस रिलेट, मतलब गलत जगह पे कोरिलेट कर देते हैं कि ये सिर्फ बेचने का बिजनेस है ना, सेल्स का बिजनेस है, ज्यादा कस्टमर होंगे तो ज्यादा हमारे साथ बिजनेस में आएंगे, ठीक है। तो जो कस्टमर है ना आपका, मैं इस चीज को गलत नहीं कहता, दोनों इस बिजनेस के पार्ट्स हैं, ठीक है। सेल्स भी कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा फोकस आपका कहां पे होना चाहिए? अपनी टीम में लीडर्स को खड़े करने पे। ज्यादा फोकस कहां पे होना चाहिए? अपनी टीम में नेटवर्क को बड़ा करने पे, ठीक है। अब सेल्स जब आप कर रहे हो, ठीक है, सेल्स एक पार्ट है, लेकिन मेजर पार्ट क्या है? लीडरशिप मेजर पार्ट है, ठीक है। अगर आप सिर्फ सेल्स करते रहोगे, 2 4 लोगों को भी सिखाओगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, अब मान के चलो कि आप अपनी टीम में जो भी काम करते हो, आप अकेले हो। आप डेली मान लीजिए दिन में 2 लोगों को, एक बंदे को आप प्लान देते हो, या एक व्यक्ति को साथ आप शेयर करते हो, 2 व्यक्ति के साथ आप शेयर करते हो, अकेले हो। पूरे महीने में कितने लोगों के साथ कर लोगे इस तरह से? डेली अगर एक के साथ करते हो 30 से कर लोगे, डेली अगर 2 के साथ करते हो तो 60 से कर लोगे, है ना। चलो बीच में रेगुलर आप काम नहीं भी करते हो। अब मान लो आपकी टीम के अंदर कुछ 20 लोग आ गए, ठीक है। आपने मेहनत करी, आपकी टीम में 20 लोग आ गए, हो सकता है आपकी टीम में ऑलरेडी 20 लोग हों, ठीक है। आपकी टीम में अगर 20 लोग आ गए, अब उन 20 लोगों को भी अगर आप ये चीज सिखा दो, उनके अंदर लीडरशिप पैदा कर दो। ये तो सवाल है कैसे आएगा, अभी उसके ऊपर लेके चलूंगा आप लोगों को। अगर उनको भी ये सिखा दो, डेली 2 लोगों को प्लान देना है, ठीक है, तो क्या होगा? 20 लोग डेली 2 लोगों को प्लान देंगे, तो कितने लोगों को प्लान जा रहा है जी? लगभग 40 लोगों को प्लान जा रहा है। पहले जो काम आपका पूरे महीने में होता था, वो काम आपका एक दिन में होने लग गया दोस्त। सोच करके देखो, पहले पूरे महीने में आप अकेले लगे हुए थे काम करने, है ना। पूरे महीने में आप जितना काम करते उतना काम सिर्फ एक दिन में होने लग गया। ये पावर है लीडर्स को क्रिएट करने की, ठीक है। अब पूरे महीने में जितना काम हो रहा था, उतना बिजनेस आपका एक दिन में होना लग गया। पूरे महीने में जितनी इनकम बनती थी, उतनी इनकम आपकी एक दिन में बनने लग गई। सोच करके देखो कितना जबरदस्त रोल है इस बिजनेस में लीडरशिप का। अगर उन 20 लोगों को आपने क्या बना दिया? लीडर बना दिया। अगर उनको भी आपने सेल्समैन बना दिया, आई एम सॉरी टू से, ठीक है, तो क्या होगा? कुछ प्रोडक्ट्स बिकेंगे, उनको रिटेल मार्जिन आएगा, आपको क्या आएगा? ठीक है, छोटा सा चेक। क्या वो आपकी कभी पैसिव इनकम बन सकता है?
नहीं बन सकता। इसलिए दोस्तों इस छोटे से एग्जांपल से समझ करके देखो कि अगर आपकी टीम में 20 छोड़ो 5 बंदे भी हो, 5 लोग भी 2-2 लोगों को प्लान दे रहे हैं, तो एक दिन में 10 लोगों को प्लान जा रहा है और आप अकेले एक दिन में 2 लोगों को प्लान दे रहे थे। तो बिज़नेस तो बड़ा है ना, चाहे बेशक 5 गुना ही बढ़ा। मैंने चलो 20 गुना बढ़ाने की बात की थी, मैं कहता हूँ चलो 5 गुना ही बढ़ गया, ठीक है? अब आपने ये समझना है दोस्तों कि आपका जो ट्रैक चल रहा है आपने उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। कितने लोग हैं जी जो सीखना चाहते हैं एक्चुअली कि अभी तक जो हुआ सो हुआ, आज से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो गलतियां हो रही हैं उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें, उसको कैसे हम करेक्ट करें। फटाफट से बताओ। हैंड रेज कर सकते हो, लेकिन अगर हैंड रेज करोगे तो बाद में हैंड को अपने डाउन भी कर लेना, या फिर आप चैट बॉक्स में भेज सकते हो। फटाफट से बताओ। जितने लोग बोलेंगे कि हाँ जी हम लोग रेडी हैं, ट्रैक करना चाहते हैं, गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों से हम बाहर निकलना चाहते हैं। कोई नहीं सिखाता, मैं आपको सीरियसली बताऊं, बहुत कम लोग हैं जो इन चीजों को सिखाते हैं, ठीक है? आज चलो मैं कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप लोग भी आगे बढ़ें और इस चीज में साथ दे मेरा। काफी लोग हैं जो कहते हैं हाँ जी हम रेडी हैं, चलिए वेरी गुड। सो दोस्तों अब ट्रैक करना है कि गलती कहां पर हो रही है और हम स्टैंड कहां पे करते हैं, ठीक है? जब भी आपकी टीम में लोग आते हैं ना, तो दो टाइप के लोग आते हैं। एक तो वो होते हैं जो कि सीखना ही नहीं चाहते, और दूसरे वो होते हैं जो सीखना चाहते हैं पर आपको उनको सिखाना आना चाहिए, ठीक है? अब कई लोग होंगे आपकी टीम में जो आते हैं, शुरुआत करते हैं और पूछते हैं सर ये बताओ अगला स्टेप क्या है, कैसे करना है जी, अगला काम बताओ जी, ठीक है? वहां पे फिर से अगर हमने नहीं सीखी होंगी चीजें, हमें पता ही नहीं होगा कैसे करना है बिजनेस, तो हम क्या बोलेंगे, ये प्रोडक्ट है लोगों से शेयर करो। उसको भी लगता है चल ठीक है बेचना ही है, वो बेचना शुरू कर देता है, ठीक है? और वहां पे क्या होता है, अल्टीमेटली 4-6 महीने बाद उसके प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाते हैं। चलो उसका मन भर जाता है, वो मना कर देता है, वो छोड़ देता है, आपका बिजनेस का ग्राफ डाउन होना शुरू होता है, आपका भी इंटरेस्ट कम हो जाता है, ठीक है? आइडेंटिफाई करना है कि अगर कोई व्यक्ति आपकी टीम में आ रहा है और वो सीखना चाहता है, कई होंगे जो सीखना नहीं चाहते, वो मीटिंग्स में नहीं आएंगे, आपकी ट्रेनिंग में नहीं आएंगे, आपसे बात ही नहीं करेंगे, आपका फोन ही नहीं चकेंगे, उनको जाने दो, ठीक है? कोई बात नहीं। आप अगर अपनी टीम में लीडर्स खड़े कर दोगे, बहुत सारे लोगों का नेटवर्क आपके पास में आ जाएगा। कुछ होंगे जो सीखना नहीं चाहते, जाने दो उनको, और कुछ जो होंगे सीखना चाहते हैं, उनको क्या सिखाना है ये आज आपने सीखना है, ठीक है जी? तो एक चीज का ध्यान रखना, जितना ज्यादा डुप्लीकेशन होगी ना, उतना बड़ा आपका बिजनेस ये बन सकता है, ठीक है? अब मान के चलो आपकी टीम के अंदर कुछ हर महीने, मैं जॉइनिंग्स के ऊपर आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। मान लो आपकी टीम में हर महीने कुछ जॉइनिंग्स होती है, ठीक है? आपने पूरा 1 तारीख से लेकर के 30-31 तारीख तक का अपना चेक करना है स्टेटमेंट कि आपकी टीम में कितने नए लोग आए हैं, ठीक है? कितने नए लोग आए हैं, 10 नए लोग आए हैं, 15 नए लोग आए हैं, 20 नए लोग आए हैं, 30 नए लोग आए हैं, 50 नए लोग आए हैं। अब यहाँ पे ये देखो कि इन लोगों को लाने में ज्यादा रोल किसका रहा है, आपका रहा है या आपकी टीम का रहा है? अगर दोस्त आपकी टीम में सिर्फ महीने की 5 ज्वाइनिंग्स होती हैं और उसमें से 4 ज्वाइनिंग आपने करवाई है, 4 डायरेक्ट ज्वाइनिंग आपकी हुई है, एक टीम की तरफ से, ये इट मींस आप अकेले चल रहे हो, आपकी टीम में डुप्लीकेशन नहीं हो रहा, ठीक है? और अगर आपकी टीम में मान लो 5 ज्वाइनिंग आई है, एक आपने करवाई है, 4 टीम की तरफ से आ रही है, तो ठीक है, गुड, आपकी टीम काम कर रही है, उनको और सिखाना है, ठीक है? यहां से सेटिस्फाइड नहीं हो जाना कि हाँ चलो ज्वाइनिंग करवा ली। ज्वाइनिंग सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसका बिजनेस भी आप ट्रैक कर सकते हो, कितने पीवी आपके हर महीने डल रहे हैं, उसमें से कितने पीवी आप डायरेक्टली अपनी ज्वाइनिंग से लेकर के आ रहे हो, कितना टीम की तरफ से आ रहा है, ठीक है? ये चीज ट्रैक करनी है। अगर मान लो पीवी के फॉर्म में आपने देखा कि हाँ जी 500 पीवी डला, 400 आपने डलवा दिया, 100 टीम की तरफ से आ रहा है। टीम में बंदे गिनती के लिए बेशक 20 बंदे, लेकिन वो 20 मिल के 100 पीवी कर रहे हैं और आपने अकेले ने ही 400 पीवी का बिजनेस डाल दिया। इट मींस आप अकेले चल रहे हो, डुप्लीकेशन नहीं हो रहा। आपको डुप्लीकेशन करना पड़ेगा, आपको अपनी टीम को सिखाना पड़ेगा, आपको अपनी टीम को स्टेप्स देने पड़ेंगे कि भाई ऐसे ऐसे काम करना है, ये चीजें हैं, इसके ऊपर चलो, पहला काम ये करो, सेकंड काम ये करो, थर्ड काम ये करो। जब तक आप नहीं बताओगे तब तक वो सीखेंगे कैसे? पर मुद्दा क्या है दोस्त, गलती तो यहीं पर ही है कि हमें खुद ही नहीं पता सिखाना क्या है, ठीक है? इसलिए कहते हैं कि हमेशा इस बिजनेस में अपडेटेड रहने की कोशिश करो, वैल्यू ऐड करते रहो, अपने अंदर सीखने की कोशिश करते रहो, ठीक है? अब मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप अपना ग्राफ खोल करके चेक कर सकते हो कि कितने पीवी डलते हैं, उसमें से कितने पीवी टीम दे रही है और कितने पीवी आप खुद लेकर के आ रहे हो, ठीक है? आपकी कितनी ज्वाइनिंग्स होती हैं, कितनी ज्वाइनिंग्स आप खुद लेकर के आ रहे हो, कितनी टीम लेकर के आ रही है, ठीक है? और अगर टीम लेकर के आ रही है, बिजनेस भी और टीम लेकर के आ रही है, ज्वाइनिंग्स भी, तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। उसमें और इन चीजों को डुप्लीकेट करो, उसमें और सिखाओ। अगर वो लोग नहीं सीख रहे हैं, अगर वो पीवी मान लीजिए सिर्फ ऐसे ही आ रहे हैं कि हाँ सेल्स होकर के आ रहे हैं, तो भी आपको सीखने की जरूरत है, क्योंकि इस बिजनेस में पैसिव इनकम के लिए आए हैं आप, ठीक है? इसलिए ध्यान रखना इन बातों का। ट्रेनिंग थोड़ी सी ना, मतलब अब एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं, हो सकता है आपका अभी 6 महीने का एक्सपीरियंस हो, मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो कुछ चीजें हो सकता है जल्दी समझ में ना आए, ठीक है? लेकिन ध्यान से बैठना इस मीटिंग में
क्योंकि लास्ट तक जिस बंदे ने ये मीटिंग अटेंड कर ली था, मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ कि आज आप बहुत कुछ नया लेकर के जाएंगे। ठीक है जी। सो अब हमने करना क्या है, कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमने अपनी टीम में डालने हैं, उन स्टेप्स के ऊपर अपनी टीम को काम करवाना है और तब जाकर के एक व्यक्ति के अंदर लीडरशिप आएगी। ठीक है। कुछ एक ऐसे स्टेप्स हैं जिनको अगर आपने डे 1 से इंप्लीमेंट कर दिया अपनी टीम के हर एक नए व्यक्ति के ऊपर, तो वो व्यक्ति आपका एक अच्छा लीडर बन सकता है, एक शानदार लीडर बन सकता है, एक ऐसा लीडर बन सकता है जो कि हो सकता है आपको, हो सकता है मुझे, हो सकता है और बहुत बड़े-बड़े नेटवर्क मार्केटिंग के जितने भी लीडर्स हैं उनको भी पीछे छोड़ जाए। ठीक है? क्योंकि आज जो भी कोई व्यक्ति लीडर बना है ना, वो घर से सीख करके नहीं आता। उसको स्कूल कॉलेज में नहीं बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर कैसे बनना है। ठीक है? उसने इस बिजनेस में आकर के सीखा। बस उनका हमेशा जो लीडर बनते हैं उनका फोकस क्या होता है, हमने सीखना है, हमने अपने आप को अपडेट करना है। तो एक तो क्वालिटी मैं यहीं पर ही बताता हूँ कि लीडर वो होता है दोस्त जो हमेशा अपने आप को अपडेट करने के लिए और सीखने के लिए रेडी रहता है। ठीक है? और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ सीखा, सीखने का तो अप्लाई करना उन चीजों को। ठीक है? कभी-कभी लोग क्या करते हैं, अप्लाई नहीं करते, इंप्लीमेंट नहीं करते हैं और उनका भी फिर लीडरशिप क्या रहता है, किताबी ज्ञान बन जाता है। ठीक है? इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। तो कुछ एक स्टेप्स हैं, उनके ऊपर आज से वर्किंग करनी है। जब भी आपकी टीम में एक न्यू पर्सन आता है, स्टेप नंबर 1, जब भी आपकी टीम में एक न्यू पर्सन आता है, तो आपने उसको किस हिसाब से मोल्ड करना है, अब सीख लो। पहला स्टेप, उससे कुछ मैजिकल क्वेश्चन करने हैं। ठीक है? और ये वो चीज है जो कि खुद मैंने करी है। ठीक है? ये ऐसा नहीं है, प्री सर जानते हैं, है ना, मैं भी जानता हूँ, और भी जो हमारे बीच में और भी जितने भी अच्छे लीडर्स हैं वो सब जानते हैं कि उन्होंने अपनी टीम के नए लोगों को इसी तरह से लीडर बनाया है। ठीक है? अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी टीम में बहुत सारे बहुत अच्छे-अच्छे लीडर्स हैं, है ना? पहले भी थे जो बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, ठीक है? तो उनको इन्हीं स्टेप्स के ऊपर हमने चलाया। सबसे पहला स्टेप क्या है जी? मैजिकल क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन उनसे पूछें। पहला क्वेश्चन आपने उनसे क्या पूछना है कि ठीक है जी, आपने ये बिज़नेस शुरू कर लिया। अब पहले उनको थोड़ा-सा सिखा दो बिज़नेस में होता क्या है, इन्विटेशन होता है ना? प्लान देना आता है, प्रेज़ेंटेशन होता है, फ़ॉलो अप होता है, क्लोजिंग होती है, ये चीज़ें उनको बेसिक पहले पता होनी चाहिए, ट्रेनिंग्स लगवा दो उनको, ठीक है? जब उन्हें ट्रेनिंग्स लगा ली हैं, अब उनका पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए? आप उनको क्या बोलेंगे? चलो ठीक है जी, आज से आप अपने नए बंदों को मेरे से मिलवाना शुरू करें। ठीक है? एक बात का ध्यान रखना कि आज तो प्लान आपके लिए मैं देने वाला हूँ या मैं देने वाली हूँ। ठीक है? पर आप मेरे को एक चीज़ बता दो, क्या आप खुद भी प्लान देना सीखना चाहते हो? सबसे पहले उनसे क्या सवाल करना है नए व्यक्ति से कि आप खुद प्लान देना सीखना चाहते हो कि नहीं सीखना चाहते हो? अगर वो ढीला-ढाला आदमी होगा ना, अगर वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म पे जाने वाले मोड में नहीं है, डरा-घबराया सा है, जिसने ट्रेनिंग भी लगा ली फिर भी उसको पता नहीं है क्या करना है ना? या टाइम पास करना है, वो बोलेगा मेरे को नहीं सीखना, ठीक है? आपको अगर डे 1 पे उसका ये जवाब मिल जाए मेरे को सीखना ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को सिखाने का कोई फ़ायदा है जी? जिसके खुद के कोई ड्रीम्स नहीं है, जो आगे नहीं बढ़ना चाहता, छोड़ दो, जाने दो। बोलो ठीक है तू प्रोडक्ट ही बेच। ठीक है? तेरे को नहीं भी करना ना सही। आप जो इस बिज़नेस में करने आए हो ना, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करो। कभी-कभी क्या होता है जैसा बंदा मिलता है वो हम सोचते हैं चल मिल तो गया बड़ी मुश्किल से तो मिला यार, बंदे ही नहीं मिलते। चल एक मिला इसका लगे रहो। ये बोलता है सर मेरे लिए 100 प्लान करो, इसके लिए 100 प्लान मैं ही करूँगा। इतना ज़्यादा अपना लेवल डाउन कर देते हैं उनके सामने। अगर दोस्त आपने 100 प्लान उनके लिए करना शुरू कर दिए, वो कभी सीख पाएगा? कभी भी नहीं सीख पाएगा। ठीक है? तो लीडर कभी बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। आप अकेले लगे रहोगे फिर। वही बात है जो अभी आपको एग्ज़ाम्पल्स दिए मैंने कि आपका अकेले का ही ग्राफ दिख रहा होगा और उससे लेवल पे आप कभी बड़ी इनकम नहीं ले सकते, कभी बड़े लीडर नहीं बन सकते, कभी बड़े अचीवर नहीं बन सकते। ठीक है? इसलिए ये चीज़ें डुप्लीकेशन वाली है। पहला स्टेप क्या है? मैजिकल क्वेश्चन पहला कौन-सा पूछना है? आप सीखना चाहते हो प्लान देना कि नहीं सीखना चाहते हो? उसने बोला, "हाँ जी, सीखना चाहता हूँ।" बोलना, "वेरी गुड।" अच्छा मेरे को ये बताओ कि अब आप ये प्लान कितने टाइम में सीखना चाहते हो या कितने टाइम में आपको लगता है कि मैं ये प्लान दे दूंगा? चौथे प्लान के बाद देना शुरू कर दोगे अपना प्लान? या चलो आपके लिए 5वाँ 6वाँ प्लान कर दूं उसके बाद देना शुरू कर दोगे? है ना? आपने उसको 2 ऑप्शन दे दिए। अच्छा 4th प्लान के बाद तुम प्लान देना शुरू कर दोगे? वो बोलेगा हाँ। या चलो अगर डर रहा होगा आपने सेकंड ऑप्शन दे दिया। अच्छा चलो 5वें 6वें प्लान के बाद प्लान देना शुरू कर दोगे? वो बोलेगा हाँ सर 6वें के बाद शुरू कर दूंगा सर। ठीक है? वहाँ पे आपने ऑप्शन दिए उसको। 2 ऑप्शन आपने दे दिए कौन कितने के बाद शुरू कर देगा? चौथे के बाद कि 6th के बाद? वो बोलेगा 6th के बाद। ठीक है, वो मतलब बंदा अब सीखेगा आपके साथ। अगर आप उसके 4 प्लान करने जा रहे हो ना, तो हर एक प्लान के अंदर वो एक्टिव माइंड के साथ बैठेगा। और ये चीज़ आपने उसको क्लैरिफाई भी करवानी है। उससे सेकंड स्टेप उसके बाद यही आता है, टेक कमिटमेंट उससे कमिटमेंट लेना है फिर। ठीक है? लीडर बनाने का प्रोसेस बता रहा हूँ, एक बंदा कभी भी ऐसे लीडर नहीं बनता। जब तक एक व्यक्ति को खुद ही प्लान देना नहीं आता ना, इस बिज़नेस में सबसे बड़ी जो पावर है, जो किसी नेटवर्क मार्केटर के अंदर होती है, वो क्या है? उसको अपना प्लान देना आना चाहिए। उसको सामने वाले व्यक्ति के साथ रिलेशन बनाना आना चाहिए। उसको सामने वाले व्यक्ति को क्लोज़ करना आना चाहिए।
ठीक है। अगर वो चीजें ही आप अपने व्यक्ति के अंदर नहीं डाल रहे हो, रिलेशन बनाना उसको नहीं आता, आप सिखा ही नहीं रहे हो क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता। दूसरी चीज, आप उसको प्लान देना नहीं सिखा रहे हो, तो वो कैसे अपना कभी कभी अपने आपको लीडर बना सकता है जी? उससे सेकंड चीज क्या करनी है, कमिटमेंट लेना है। चलो ठीक है, अब आपने फोर्थ प्लान बोला, किसी ने बोला फोर्थ के बाद ही सीख लूंगा सर, फोर्थ के बाद पांचवा प्लान मैं दूंगा, कमिटमेंट लो। अब देखो पांचवा आपने देना, फिर पांचवें प्लान में ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ जाऊंगा, नहीं चलूंगा, लेकिन पांचवें प्लान पे मेरी जेब से पेन नहीं निकलेगा दोस्त, आप खुद पेन निकालेंगे, आप खुद प्लान को देना शुरू करेंगे। ठीक है, इस तरह से जब आप करोगे ना, तो उसका माइंड अपने आप एक्टिव होगा कि हाँ यार अब मेरे को सीखना है। ठीक है। हम गलती क्या करते हैं यार, हमारी गलती सबसे बड़ी यही है कि हम अपने टीम के अंदर लोगों को ज्वाइन तो करवा लेते हैं, वो बोलते हैं सर प्लान कर दो, चलो ठीक है जी आज कर लेते हैं। कोई बोलता है वेबिनार कर दो, कोई बात नहीं कर लेते हैं। करते करते 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 1.5 महीना, 2 महीना, एक 6 महीना कई कई लोगों को हो जाते हैं, प्लान ही नहीं देना आता उनका। प्लान, हाँ जी प्लान देना है, ठीक है जी आज ही दे देते हैं, अभी दे देते हैं। दोस्त अगर आप नहीं सिखाओगे तो सीखेंगे कब, और वो सीखेंगे नहीं तो लीडर ही नहीं बनेंगे। अगर वो लीडर नहीं बनेंगे तो आप अचीवर कैसे बनोगे? ठीक है। गलत लोगों की सेना बना रहे हैं फिर आप। ठीक है। ऐसे लोगों की सेना बना रहे हैं जिनके साथ अगर आप जाएंगे ना युद्ध में खेलने लड़ने, तो आपकी हार निश्चित है। ठीक है। सेना अच्छे लोगों की बनानी है, अच्छे लोगों की सेना मतलब कि लीडर्स की सेना बनानी है। वो खुद भी लीडर्स होंगे, अपने नीचे लीडर्स को क्रिएट करना उनको आ जाएगा। जब लीडर्स को उनको क्रिएट करना आ जाएगा, वो भी अचीवर बनेंगे, आप भी अचीवर बनेंगे, उनके नीचे सेम चीज डुप्लीकेट होगी, वो भी अचीवर्स बनेंगे। हम गलती क्या करते हैं, प्लान खुद ही दे देते हैं, कमिटमेंट नहीं लेते हैं। उसने बोला चौथे के बाद देना शुरू कर दूंगा, कमिटमेंट लिया नहीं, देख ले चौथे के बाद भाई तू ही करेगा, 6वें प्लान के बाद सर आप ही करेंगे। ठीक है, उनको बता दिया कि सर 7th प्लान आपके द्वारा ही होगा। ठीक है, कमिटमेंट ले ली, वो बोल रहा हाँ जी सर मैं दूंगा, पक्की बात है, तब तक सीखना है, कमिटमेंट ले लिया। कई लोग कमिटमेंट नहीं लेते, गलती यहाँ पर भी हो जाती है। उसने बोला चलो ठीक है, 7वें के बाद उसने बोला 7th प्लान मैं दूंगा, आपने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, 7th नहीं है कोई बात नहीं मैं दे देता हूँ, अच्छा 10वां प्लान भी करना नहीं है कोई बात नहीं मैं दे देता हूँ। कमिटमेंट लिया ही नहीं, वो सीख ही नहीं रहा। ठीक है। तीसरा स्टेप, क्लैरिफिकेशन। यहां पर जब आपने ये दोनों चीजें कर ली ना, उनको पहले 2 मैजिकल क्वेश्चन आपने उनको बता दिए। पहला क्वेश्चन क्या था जी, फर्स्ट क्वेश्चन याद है किसी को? लिखते रहना दोस्त, अगर आपने आज की ये चीजें मिस कर दी ना, तो आप अपनी टीम में लीडर्स को क्रिएट नहीं कर पाओगे, मैं बता रहा हूँ। फिर बिजनेस वैसे चलता रहेगा जैसे जैसे पिछले 6 महीने में चलता है। ठीक है। चेंज करना है तो सीख लो। ठीक है। पहला मैजिकल क्वेश्चन आपने उनसे क्या पूछना है कि ठीक है जी अब आपके लिए प्लान आज तो मैं दे रहा हूं, आप कब से सीखना चाहते हो, सीखना चाहते हो कि नहीं सीखना चाहते हो? दूसरा क्वेश्चन आपने उनसे क्या किया कि चलो ठीक है 4th प्लान के बाद खुद प्लान दोगे कि 6th प्लान के बाद खुद प्लान दोगे? उसने बोल दिया चौथे के बाद या 6वें के बाद। आपने बोला चलो ठीक है डन, कमिटमेंट ले लिया उनसे। अब उनको क्लैरिफाई करना है, तीसरा स्टेप क्या है, उनको क्लैरिफिकेशन देना है कि चलो ठीक है जी अब आपके लिए प्लान देना मैं शुरू करूंगा, 4th प्लान तक 6th प्लान तक मैंने आपके लिए प्लान देने हैं, लेकिन आपने इन चीजों को सीखना है। ठीक है। उसको एक चीज और क्लैरिफाई कर दो कि अभी जब मैं आपके लिए प्लान करूंगा ना, तो यहां से 2 चीजें होंगी। पहली चीज आप सीखोगे, और दूसरी चीज आपके साथ नई ज्वाइनिंग्स भी आ सकती है। ठीक है। तो आपका फोकस किस चीज पे होना चाहिए, आपका फोकस ज्वाइनिंग आ रही है कि नहीं आ रही उस पे नहीं होना चाहिए। मैं प्लान दूंगा, हो सकता है ज्वाइनिंग बहुत अच्छी आपके साथ आ जाए, लेकिन आपका फोकस कहां पे होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए सीखने के ऊपर। ठीक है जी। हम यहाँ पे भी कभी कभी गलती करते हैं, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन बनाते हैं, तेरे लिए प्लान मैं करूंगा, बंदे मिलवाता था, देख लाइन लगा दूंगा। ठीक है, लाइन लगती नहीं है ना? और बंदा बोलता है सर ये तो टाइम टाइम फिस होगी, आपसे खुद ही नहीं हुआ, आपसे नहीं हुआ तो हमसे क्या होगा, वो छोड़ देता है। ठीक है। तो फोकस कहाँ पे, किस तरफ बनाना है फोकस, क्लैरिफाई क्या चीज करनी है कि भाई आपके लिए प्लान मैं दूंगा, लेकिन मतलब प्लान तो मैं दूंगा, आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए, आपका फोकस सीखने पे होना चाहिए। आपका फोकस जॉइनिंग्स पे नहीं होना चाहिए। हो सकता है जॉइनिंग्स आ जाए, बहुत शानदार जॉइनिंग्स आ सकती हैं, हो सकता है चौथे 5वें प्लान में आपका तगड़ा बंदा कोई क्लोज कर दे रहा हूँ। ठीक है। बट आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए सीखने पे। सीखने के लिए क्या करना है जी, सीखने के लिए आपको मुझे सही तरीके से सुनना है, ऑब्जर्व करना है। ठीक है। नोट्स बनाने हैं, जब मैं प्लान दे रहा हूँ ना नोट्स बनाने हैं। जब तक हम क्लैरिफाई नहीं करेंगे, यहाँ पे भी गलती हो जाती है, क्लैरिफाई किया ही नहीं, चल तेरे लिए प्लान मैं दूंगा, वो आके बैठ गया, प्लान आप दे रहे हो, दूसरा प्लान हो गया, बंदा सीख ही नहीं रहा। उसने फोन निकाल लिया जेब से, स्क्रॉल कर रहा है, चला रहा है, किसी से चैटिंग कर रहा है ना? कभी उठा फोन कान पे लगा के चला ही गया, आप प्लान दे रहे हो सामने वाले बंदे को, आपने वेबिनार में बुलाया उस बंदे ने, आप वेबिनार कर रहे हो और वो बंदा वेबिनार लगा के कहीं और ही, है ना? मतलब जैसे कई लोग, हो सकता है इस टाइम पे भी कई लोग कर रहे हो कि कानों में हेडफोन लगा लिए, देख टीवी रहे, घर वालों से बात चल रही है। ठीक है। तो क्लैरिफिकेशन देनी है भाई साहब कि यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सीखना है, समझना है, ध्यान वहां यहाँ भटकाना नहीं है। आपने ये नहीं देखना कि हाँ फोन पे क्या तरफ, फोन अपना ऑफ करके उल्टा करके रख दो कहीं साइड में, और जो मैं बोल रहा हूँ उन चीजों को देखो, सीखो, समझो, नोट्स बनाओ। ठीक है जी। न्यू ज्वाइनिंग्स तभी आएंगी। ठीक है।
अगर आपकी नई जॉइनिंग से आपको लीडर बनना ना, तो आपको पहले इन चीजों को सीखना पड़ेगा, ठीक है जी। और साथ के साथ एक चीज उनको और बता दो कि ये बिजनेस जो चलता है, ये चलता है लॉ ऑफ एवरेज के साथ, ठीक है। लॉ ऑफ एवरेज आप सभी लोगों को पता है ना, जितने लोग अभी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, मेरे साथ इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आई होप कि सभी लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज लॉ ऑफ एवरेज। अगर आप नए हो फिर भी बताए तो लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है, मतलब एक तरह का एक नियम है, आप कह लो एक लॉ है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर 10 लोगों को आप प्लान दोगे तो उसमें से एक व्यक्ति आपके साथ आ जाए, ठीक है। ये डे 1 पे उनको क्लैरिफाई कर दो, क्लियर करते हुए यहाँ पर, ठीक है, कि आपके लिए प्लान मैं दूंगा, कहीं वो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन फेस बना ले, सर ने 6 को प्लान देना, 6 के 6 ज्वाइन, मेरी बल्ले बल्ले, ऐसा नहीं होने वाला। उनको क्लैरिफाई कर दो कि हाँ लॉ ऑफ एवरेज से काम होता है। सिंपल सी बात है, आप नए हो इस बिजनेस में, है ना, आप किसी भी फील्ड में नए हो यार, ठीक है, आपको साइकिल चलानी नहीं आती क्या पहली बार में चलाना सीख लोगे? आप वहां पे भी 10-12 बार चलाओगे तब आपको साइकिल चलानी आएगी। आप क्रिकेट खेलना चाहते हो, आप वहां पे बल्ला पकड़ के खड़े हो गए, क्या पहली बार में जब फर्स्ट टाइम आपने बल्ला पकड़ा, सामने से बॉल आई, आपने उसको हिट कर दिया, छक्का मार दिया? कभी ऐसा नहीं होता। शुरू शुरू में तो ऐसा होता है 10-12-15 बार बॉल ही टच नहीं होती, हमें बैट ही ढंग से नहीं पकड़ना आता। तो लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है, ठीक है। चाहे कोई भी काम हो, साइकिल सीख रहे हो है ना, खाना पकाना सीख रहे हो, क्रिकेट सीख रहे हो, गाना सीख रहे हो, पहली बार में कुछ नहीं होता। लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है, तो यहाँ पे भी करेगा। यहाँ पे हम 10 लोगों के पास में जाएंगे बिजनेस को लेकर के, 10 में से हो सकता है 1 या 2 लोग हमारे साथ में आ जाए, दैट्स इट, ठीक है। ये चीज उसको आपने डे 1 पे क्लियर कर देनी है। डे 1 पे भी ना भी सही, जैसे जैसे उसको आप लीडरशिप के प्रोसेस में लेकर के आगे बढ़ोगे, तो आपने उसको क्लैरिफाई करना है ये कि जी यहाँ पर लॉ ऑफ एवरेज के साथ में काम चलेगा, ठीक है। 10 के पास जाएंगे, हो सकता है धीरे धीरे करके एवरेज आपकी बेटर होती जाए, शुरुआत में कभी भी ऐसा नहीं होता है ना। अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स है, जब वो सीख जाते हैं तो उनके सामने पूरे पूरे 2-2 3-3 ओवर निकल जाते हैं, हर बॉल पे हिट करते हैं, किसी पे चौका जा रहा है, किसी पे सिंगल आ रहा है, किसी पे छक्का लग रहा है, ठीक है जी। लेकिन जब नए थे तब नहीं होता था। इसी तरह से इस बिजनेस में होगा कि जब आप नए हो सकता है 10 के पास प्लान लेके जाओ, एक ही आएगा। लेकिन धीरे धीरे करके जब आप बेटर होंगे, जब आप सीखेंगे, जब आप लीडर बनेंगे, तो आप 10 के पास प्लान लेके जाएंगे, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 5 आ जाए, हो सकता है 8 भी आ जाए, ठीक है। लेकिन ये बेटरमेंट के साथ होगा आपकी, ठीक है जी। तो तीसरा स्टेप क्या है? क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफाई कर देना कि अब तुमने सीखना है, गलती नहीं करनी है। जब भी मैं प्लान दे रहा हूँ, फोन पे लगे हो, बिजी हो, किसी और से बात करो, ध्यान वहां यहाँ पे वहां पे, ठीक है। या जब भी वेबिनार हो, वेबिनार में भी ऐसा नहीं करना, पूरा फोकस रखना। हो सके तो अपना वीडियो ऑन करके बैठो यार, वीडियो ऑन करके बैठोगे, देखते रहोगे, फोकस बना रहेगा तुम्हारा, ठीक है जी। चौथा स्टेप है चेक दी प्रोग्रेस। अब आपने उस बंदे से उसकी प्रोग्रेस को चेक करते रहना है कि जब आपने उनके लिए प्लान देना शुरू किया तो उन्होंने सीखा पहले प्लान में क्या है, दूसरे प्लान से उन्होंने कुछ नई चीजें सीखी, तीसरे प्लान से कुछ नई चीजें सीखी। आपने प्लान बाय प्लान, जब जब आप उनको प्लान दे रहे हो, उनकी प्रोग्रेस को चेक करते रहो, ठीक है। यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हो रही है, मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं। हम प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं कर रहे हैं किसी की कि कितना का इंप्रूव हो रहे हैं, ठीक है। उनसे बोला सीख लिया, उसने बोला हाँ जी सीख लिया, चलो वेरी गुड, ठीक है। चेक ही नहीं किया क्या सीखा, कुछ पूछा तीसरी चौथी बार, सर वो तो नहीं पता। फेनोलिना के बारे में पूछा, सर वो तो नहीं पता। प्लान के बारे में पूछा कि एक्टिव बोनस में कितना परसेंट आता है, सर वो तो नहीं पता। जब पता ही कुछ नहीं तो बैठा किस लिए आपके साथ यार, ठीक है। तो आपने ना शुरुआत से ही अगर इस तरह से रहेंगे उनके साथ, तो देखो एक अच्छा रिलेशन भी आपका बनेगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस रिलेशन बनाने के बारे में है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप उनके साथ एक किस्म से दोस्त बन जाओगे, उनके भाई बन जाओगे, ठीक है, उनके साथ ना मतलब उनके भलाई के लिए सोचोगे यार, तो वो आपके साथ भी खुल के बात करेंगे, ठीक है। आप उनकी प्रोग्रेस चेक करो, चेक करो कि हाँ उनने कितना सीखा, मजाक मजाक में प्यार प्यार से पूछो, अच्छा ठीक है आज मैंने प्लान दिया यार, तुमने इनकम देखी होंगी, अब चौथी वाली इनकम कौन सी है बताओ यार जरा। अगर उसको नहीं आता पहली बार में, इट इज ओके, कोई बात नहीं, दूसरी तीसरी बार में तो आ जाएगा। लेकिन आप चेक करते रहोगे ना, पहली बार से पूछने की आदत रखोगे, तो उनको भी हमेशा याद रहेगा कि यार ये सर अगली बार में पूछेंगे मेरे से, इसलिए इस बार प्लान ध्यान से सुनना पड़ेगा, है ना। इसलिए प्रोडक्ट के बारे में ध्यान से सुनना पड़ेगा, इनकम्स के बारे में ध्यान से सुनना पड़ेगा। प्रोग्रेस को आपको चेक करते रहना, प्लान बाय प्लान, हर एक प्लान के बाद चेक करना है कि कितने की प्रोग्रेस हो रही है जी, ठीक है जी। टाइम ज्यादा तो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा प्रोग्रेस चेक कर ली, उसके बाद पांचवा स्टेप है हैंड ओवर दी पेन, ठीक है। और ये हम सब लोगों ने किया है, मैंने भी किया है, प्रीत सर ने भी किया है, प्रदीप सर ने भी किया है, प्रवीण सर ने भी किया है, जितने भी मेन मेन लीडर्स हैं सब ने किया है हैंड ओवर दी पेन। आपने अब चौथे प्लान के बाद अगर उसने बोला है तो पेन हैंड ओवर कर दो उनको, हाँ जी सर आज आप करेंगे, ठीक है। या बीच में ना आप उनको बोल भी सकते हो, प्लान जब कर रहे हो ना उस दौरान भी बीच में आप थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो कि उनके अंदर थोड़ी हिम्मत बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। कभी उनको ट्राई कर सकते हो, जब आप प्लान दे रहे हो चलो ठीक है जी आज इंट्रोडक्शन आप देंगे,
चलो ठीक है जी, आज होस्टिंग आप करेंगे, ठीक है, अगर वेबिनार करवा रहे हो तो होस्टिंग आज आप करेंगे जी, ठीक है। या अगर आप फेस टू फेस प्लान कर रहे हो, 1 बाय 1 प्लान कर रहे हो, फिजिकल मीटिंग आप कर रहे हो, तो उनको बोलो चलो ठीक है जी, आज बिजनेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप दे दो, बाकी मैं करूंगा, ठीक है। हिम्मत चेक करो, उसके अंदर हिम्मत आ रही कि नहीं आ रही यार। हैंड ओवर द पेन, 5वां स्टेप क्या है, अपना पेन उनको हैंड ओवर कर दो कि आज आपने प्लान देना है। जब उसने बोला था 6th प्लान तक आप करो सर, 7th प्लान मैं दूंगा, उनको बोलो ठीक है जी, आज 7वां प्लान आ गया, आप लीजिए पेन और कीजिए शुरू, ठीक है। अब जब आपने उनको पेन दे दिया, ठीक है, वहां पे पता लगता है सामने वाले के अंदर कि हिम्मत आई कि नहीं आई। अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, 90% लोग ऐसे हैं जो कि इस वाली स्टेज से पहले ही दम तोड़ देते हैं। पेन हाथ में आने से पहले ही उनका दम टूट जाता है। 90% लोग इस बिजनेस में ऐसे होते हैं। जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ ना, जो एक्सपीरियंस्ड लोग होंगे वो मेरी बात से पक्का एग्री कर रहे होंगे कि हमारी टीम में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके हाथ तक ये पेन पहुंच ही नहीं पाया, उससे पहले उनकी जान निकल गई। जान कैसे निकल गई, मतलब उनको लगा हम नहीं कर सकते, हम सीख नहीं सकते, है ना, ये गलतियां हमारी रही, हमने सही तरीके से उनको ट्रैक नहीं किया, सही तरीके से उनकी प्रोग्रेस नहीं हमने चेक करी, ठीक है, और उन लोगों की जान निकल गई, दम टूट गया, ठीक है जी। अब अगर ऐसा हो गया, तो आप, अगर वो सामने वाला व्यक्ति आपसे पेन पकड़ रहा ना, तो आप उसको अप्रिशिएट करें कि वेरी गुड जी, आज आपने वो काम कर दिया जो इस बिजनेस में आने वाले 90% लोग नहीं कर पाते, ठीक है। प्लान देने से भी इंपॉर्टेंट इस बिजनेस में क्या है, वो अपने अंदर से हिम्मत क्रिएट करना, अपने अंदर वो हिम्मत पैदा करना, ठीक है, कि हाँ जी आज प्लान मैंने देना है। 90% लोग हिम्मत ही नहीं कर पाते। आज भी मैं कई बार देखता हूँ, लोग बोलते हैं हाँ जी चलो मीटिंग कर लो, लोगों का रिप्लाई नहीं आता यार कि मीटिंग कौन करेगा, है ना। तो हिम्मत ही नहीं आ रही यार, हिम्मत नहीं आ रही है। जब वो हिम्मत आएगी नहीं, करते करते 1 महीना 2 महीना 3 महीने निकलेंगे, दम बिल्कुल ही टूट जाएगा, छोड़ के चले जाओगे। राज्य की सारी पैसिव इनकम, नेटवर्क मार्केटिंग, सपने धरे के धरे, ठीक है। हिम्मत पैदा करो, हिम्मत बंधाने वाले, हिम्मत बनाने वाले भी आप ही हो, क्योंकि लीडर्स को खड़े करना किसका काम है, आपका। वो घर से नहीं सीख के आया कैसे लीडर्स बनेंगे, ठीक है। आपने उनको लीडर बनाना है, तो उनके अंदर पेन देने की हिम्मत कैसे आएगी, जब आप उनको प्रॉपरली चेक करोगे, उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक करोगे, कहाँ पहुंचे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। अगर अगला सीख रहा होगा यार, उसके अंदर नॉलेज आ गई, कॉन्फिडेंस आ गया, क्यों नहीं पेन पकड़ेगा, ठीक है। चलो कभी कभी किसी किसी केस में होता है, 7th प्लान में आपने उनको बोला चलो जी करो शुरू, बोल रहे सर आज ना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, पता नहीं क्या चक्कर है सर, थोड़ी घबराहट सी हो रही, आज आप कर दो प्लीज, आप मान जाओ उस पर, ठीक है। 7th प्लान में आप मान जाओ, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आज भी आपके लिए मैं करता हूँ, नेक्स्ट प्लान आप करेंगे, ठीक है। पर ये चीज की कमिटमेंट ले लेना उनसे कि नेक्स्ट आप करोगे। यहाँ पे गलती कर देते हैं कई लोग, किसी ने बोला 7th प्लान में सर आप ही कर दो, कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, कर देते हैं, कर दिया। अब अगला प्लान देने की बारी आई, 8th प्लान, ठीक है। 8वें प्लान पे आपने बोला चलो जी उठाओ पेन करो शुरू, सर आज ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, हिम्मत नहीं हो रही, आपने कहा चलो फिर कर देते हैं। आपने करते करते उसके लिए दूसरा, तीसरा, 10वां, 15वां, 20वां, 100वां प्लान आप कर दोगे, वो कभी नहीं सीखेगा। अगर किसी ने ये बोल दिया ना तीसरे चौथे मतलब जब आपने उसको बोला था कि अब से शुरू करना है, उसने उसके बाद एक आध बार बोला सर हिम्मत नहीं हो रही है, होता है कभी कभी कॉन्फिडेंस लूज होता है, बोलते हुए जबान लड़खड़ा जाएगी, डरता है बंदा, है ना। तो एक आध बार आप उसको रिलैक्सेशन दे दो, अगर वो उसका रोज का यही बन गया सर आज आप कर दो, आज आप कर दो, तो छोड़ दो भाई साहब, ठीक है। वो व्यक्ति लॉन्ग टर्म पे आपके साथ नहीं चलना है। 100 प्लान आप कर दोगे, वो लीडर नहीं बनेगा यार, उसको आप अपाहिज कर रहे हो, ठीक है। आपने अपनी टीम के नए लोगों को अपाहिज नहीं करना, उनका आपने सहारा बनना, सपोर्ट करना है, उनको आगे लेकर के जाना है, ठीक है। वो आगे कैसे जाएंगे, आपके प्लान देने से वो आगे नहीं जाएंगे, जब वो खुद प्लान देंगे, खुद लीडर बनेंगे, तब वो लोग आगे जाएंगे, ठीक है जी। अगर ये चीजें आपने कर ली ना इस तरीके से, इस ट्रैक के ऊपर आप उन लोगों को लेकर के चले गए, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेट उनको करते रहो, साथ में अप्रिशिएट उनको करते रहो, जब उन्होंने पेन पकड़ा, प्लान दिया, जैसा मर्जी दे दिया यार, उन्होंने बहुत ही घटिया वाहियत किस्म का प्लान दिया, ठीक है, अप्रिशिएट करो, क्योंकि एट लीस्ट वो बंदा उस कैटेगरी में आ गया जहां पे 90% लोग आ ही नहीं पाते, कि उसने देना तो शुरू किया प्लान, 90% लोग तो दे ही नहीं रहे यार। और बाद में कोसते हैं सिस्टम को, कोसते हैं कंपनियों को, कोसते हैं अपलाइन को कि हाँ जी हमें तो पे आउट नहीं आ रहा जी, हाँ जी हमारा तो काम ही नहीं चल रहा जी, ऐसा हो गया जी, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि वो लोग उस स्टेज तक ही नहीं पहुंचे होते। तो अगर कोई स्टेज तक पहुंच चुका ना आपकी टीम में, अगर अभी भी आपकी टीम में कोई बंदा ऐसा है जो प्लान देता है, उनको हमेशा अप्रिशिएट करो, जैसा मर्जी उनका प्लान, अच्छा दिया तो उनकी एक्चुअल में तारीफ करो, अगर बुरा भी दिया तो भी उनकी तारीफ करो यार, कि चलो आपने ये चीज बहुत अच्छी बताई, ये चीज आपने बहुत अच्छी बताई, हाँ यहाँ पे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इसको करेक्ट कर लो, यहाँ पे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इसको करेक्ट कर लो, वॉइस आपकी थोड़ी सी नीचे रहती है, इसको करेक्ट कर लो। इस तरह से आप उनको सिखा सकते हो, अप्रिशिएट कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल दोस्त अगर आप शुरुआत से बना के रखेंगे ना, तो लीडर्स की लाइन लगा देंगे, ठीक है। गलती हम लोगों की क्या हो रही है कि हम लोगों ने कंट्रोल ही नहीं रखा,
हम लोग भगवान के भरोसे चले होते हैं पहले दिन से। अच्छा बंदे आ गए, चलो ठीक है जी बंदे आ गए, अब क्या करें, चलो ठीक है जी कंपनी की मीटिंग हो रही है उसमें बिठा देते हैं। कंपनी की मीटिंग उन्होंने अटेंड करी, प्रोडक्ट्स के बारे में समझ लिया। अब उनको लगा, उसने पूछा सर प्रोडक्ट तो बड़े अच्छे हैं, हाँ यूज करो आगे बेचना शुरू करो, उसने बेचने शुरू कर दिए। गलतियां वहां से हो जाती हैं। सीखो तो सही यार क्या करना है नया। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा से इस चीज को पूरी तरह से एडवोकेट करता हूँ, इस चीज के हमेशा पक्ष में रहता हूँ कि लीडर्स बना करके ये बिजनेस चलता है। ठीक है, अगर आप एक अच्छे लीडर बन जाते हो तो ही आप एक अच्छे अचीवर भी बनोगे, एक बढ़िया अचीवर भी बनोगे। अगर आपकी टीम में लीडर्स नहीं है, है ना, तो आपके अचीवमेंट तो भूल ही जाओ हमेशा के लिए। ठीक है, लीडर्स को क्रिएट करने पे ध्यान दो। अगर आज आपकी टीम में 2-3 नए लोग आ गए ना, आपको समझ में नहीं आया क्या करूं, ये करो जो अभी बताया है। ठीक है, कर लो ये चीज, अभी से कर लो, इंप्लीमेंट कर दो, नहीं तो उनको अपाहिज करके खत्म कर दोगे आप यार। ठीक है, ये सभी लोगों से मेरा एक हार्ट से निकली हुई, दिल से निकली हुई बात है, आपके दिल तक जानी चाहिए मेरे हिसाब से कि यार अगर आज भी आपकी टीम में कुछ नए लोग आए हैं ना और आपको नहीं समझ में आता क्या करना, आज से ये चीजें करना शुरू कर दो, पक्का गारंटेड बात है कि हो सकता है वो बहुत अच्छे लीडर बन जाए। किसी किसी को टाइम भी लगता है सीखने में, कोई छोटा होता है एज में, कभी कभी एज की चीजें भी मैटर कर जाती हैं, एक्सपीरियंस की चीजें भी मैटर कर जाती है। कोई पढ़ा लिखा एक्सपीरियंस व्यक्ति है वो जल्दी सीख जाएगा, कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अभी कम एज का व्यक्ति है, वो थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा सीखने में, लेकिन एटलीस्ट एक ट्रैक पे लेके चलो तो सही। अब ट्रैक ही नहीं है आपके पास, कहीं पे भी लेके चल रहे हो, चलो जैसा मन कर रहा है कर लो, वो बोलता है प्रोडक्ट बेच दो, हाँ बेच दो, बंदे ज्वाइन करवा लो, हाँ देख लो करवा लो, ले आना मीटिंग में। आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहे हो, अपने लेवल पे क्या कर रहे हो ये बताओ। अपने लेवल पे कोई मीटिंग कर रहे हो, अपने लेवल पे कोई उनको चीजें सिखा रहे हो, अपने लेवल पे उनको इस ट्रैक पे लेके जा रहे हो, अपने लेवल पे उनको बता रहे हो कि हाँ जी प्लान देना शुरू करो। सीखेंगे नहीं तो कभी आगे बढ़ेंगे नहीं यार। ठीक है जी, सो ये थे कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स है ना, मोटी मोटी बातें लीडरशिप के बारे में, जो कि मुझे लगता है आप लोगों तक पहुंचनी बहुत जरूरी थी। ठीक है, और मैं हमेशा से इसी चीज को मानता हूं कि दोस्तों आप अगर अचीवर बनोगे तो वो तभी पॉसिबल है जब आप एक अच्छे लीडर बनो। ठीक है, तो अपनी टीम में भी अपने जो भी नए लोग हैं उनको आज से लीडर बनाने के ऊपर काम करना शुरू कर दो। किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो अब आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये मीटिंग मैंने थोड़ा जल्दबाजी में बनाई थी, लेकिन फिर भी मुझे ये लगा कि ये चीज बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को, क्योंकि कभी कभी मैं देखता हूँ कुछ ग्रुप्स के अंदर, कहीं कहीं पे मैं देखता हूँ ऐसा है ना, टीम्स के अंदर की भाई लोगों के अंदर वो अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, वो हिम्मत नहीं आ पा रही है। ठीक है, तो हिम्मत इस तरह से आती है। ठीक है, हमें पता नहीं होता कि हिम्मत कैसे लेकर के आनी, तो ऐसे लेकर के आनी है, उनको स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर के चलो, स्टेप बाय स्टेप उनको चीज सिखाओ। ठीक है, डुप्लीकेट ये जब चीजें होंगी ना, मजेदार बात पता क्या है, जब वो बंदा 5वें स्टेप पे पहुंच जाएगा, ठीक है, पेन को उठा लेगा, आगे प्लान देना शुरू कर देगा, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें प्लान के बाद उसकी प्लान देने की रफ्तार भी बढ़ जाएगी, अच्छा प्लान देगा, बढ़िया बोलेगा बंदा। अब सोच करके देखो, अगर वो इन 5 स्टेप्स पे चलते हुए अच्छा कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर के आ चुका है, उसको खुद को फील आने लग गया कि हाँ यार आई एम अ लीडर। ठीक है, फील आना चाहिए यार, कई सारे लोगों में ना फील ही नहीं आता कि मैं लीडर हूँ, वो डरे ही रहते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी पावर है, एक स्टेज की पावर और एक प्लान देने की पावर, एक पेन उठा करके प्लान देने की पावर, बहुत बड़ी पावर्स है, मैं आपको लोगों को बताऊं। क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में नया था ना, मेरे अंदर भी मतलब देखो यार होता है, मैं आप लोगों को शर्म नहीं है इस बात को बताने में, मैंने खुद एमबीए की हुई है। ठीक है, एमबीए के दौरान मैंने स्टेज पे जाकर के बहुत सारी प्रेजेंटेशन दी है, इंग्लिश में प्रेजेंटेशन दी है, एक एक घंटा स्टेज पे खड़े होकर ग्रुप डिस्कशन करिए पढ़ाई के दौरान। ठीक है, लेकिन जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आया, ठीक है, यहाँ पे लोगों के साथ रियल में बातें करनी थी, यहाँ पे लोगों के साथ एक्चुअल में जो होता है कि पैसे कमाना सिखाना कैसे, वो सारी चीजें थी। तो शुरुआती कुछ 1-1.5 साल मैं भी डरा रहा इस बिजनेस में, सीरियसली मैं डरा रहा। मतलब चलो प्लान देना मुझे आ गया, लेकिन स्टेज फियर था। ठीक है, वो भी कुछ इसी तरह की चीज होती है, वहां पे स्टेज का फियर था, या स्टेज पे कैसे जाएंगे, कैसे बोलेंगे, वो तो पहले की बात हो गई, वो तो काम किए हुए मेरे को 3 साल 4 साल हो गए, है ना, 4 साल पुरानी बात, अब कैसे कर लूंगा, स्टेज पे कैसे जाऊंगा, कैसे बोलूंगा। ठीक है, तो उस टाइम पे जो मेरे सीनियर थे ना, वो हमेशा ये बोलते हैं कि दीपक स्टेज पे जिस दिन खड़े हो गए ना, तुम्हें लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और पहली बार उन जबरदस्ती खड़ा करवा दिया, मतलब मैं प्लान ही नहीं था उस दिन कि हाँ मैंने कुछ करना है, कुछ बोलना है। वो सीधा मेरे को आगे बुलाया, बोला यहाँ बैठ जाओ सामने सामने मेरे को लगा चलो सामने बिठा रहे हैं क्या होगा। थोड़ी देर बाद उन्होंने बुला लिया सबके सामने, हाँ जी दीपक जी यहाँ पर आ जाओ, प्लान देना शुरू करो। मैं डर गया। ठीक है, लेकिन उस दिन का दिन और आज का दिन, उस दिन मुझे सिर्फ कोई वहां पे तकरीबन 100 के आसपास लोग होंगे, उनके सामने मुझे बोलते हुए घबराहट हो रही थी, हाथ कांपने लग गए थे, माइक कांप रहा था। ठीक है, और जुबान लड़खड़ा रही थी, कैसे बोलेंगे यार, क्या बोलेंगे। ठीक है, लेकिन उस दिन का दिन और आज का दिन, आज चाहे मेरे सामने 500 लोग हों, 2000 बंदे हों, 10,000 बंदे हों, मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों वही व्यक्ति इस बिजनेस में अचीवर बनता है, वही व्यक्ति इस बिजनेस में एक एग्जाम्पल सेट करता है, जो एक अच्छा लीडर बनता है।
ठीक है। और लीडरशिप की शुरुआत कहाँ से होती है? यहाँ से। अगर आपकी टीम में कोई व्यक्ति 5वें स्टेप तक पहुंच गया, पेन उठा के प्लान देना शुरू कर दिया, उसको सारी चीजें आ गई, अब वो अपने टीम में नए लोगों को कैसे हैंडल करेगा जी? बताएं। सेम इन्हीं स्टेप्स को लेकर के हैंडल करेगा, ठीक है। और अगर आपने उसकी सीडिंग ऐसे कर दी कि भैया आओ जो मर्जी करो, जब मीटिंग होती है आ जाना, जब मन करे प्रोडक्ट बेच देना, तो अपनी टीम में भी सेम चीज कॉपी पेस्ट करेगा वो, ठीक है। अपनी टीम में भी सेम चीज डुप्लीकेशन हो रही होगी, तो ना उसकी टीम कभी ग्रो करेगी, ना ही वो ग्रो करेगा, ना ही आप ग्रो करेंगे दोस्त, ठीक है। तो सीडिंग जो होती है ना, अपनी टीम के नए लोगों के अंदर बीज जिस चीज का पैदा करना है, वो इस चीज का पैदा करना है, लीडरशिप का बीज पैदा करना है, ना कि सेल्समैन बनने का बीज पैदा करना है, ठीक है। सेल्स करो, नो डाउट आपके रोजमर्रा के खर्चे उससे चलेंगे, कुछ ना कुछ आपका चलता रहेगा, पूरा बिजनेस ही उस पर टिका दो यार, ये तो बहुत बड़ी, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मिस्टेक होती है नेटवर्किंग के अंदर, ठीक है। आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन कर लिया, लेकिन कहने को ज्वाइन कर लिया, काम आप कुछ और ही कर रहे हो, काम नौकरी वाला ही कर रहे हो, ठीक है। इसलिए इस चीज को अब से, अगर गलती थी, इस चीज को उठा करके बाहर फेंको यार, ठीक है। लीडर्स बनाने के ऊपर काम करना शुरू करो, स्टेप्स आप लोगों को पता लग गए हैं, इन स्टेप्स के ऊपर चलना शुरू करो, डायरी में नोट कर लिया ना, इसको इंप्लीमेंट करो, नए लोगों के ऊपर ट्राई करके देखो, मैं अभी से बोल रहा हूँ, ये चीज काम करती है यार, हमने खुद करवाया इस चीज के ऊपर लोगों को काम, ठीक है। और प्रूवन चीज है, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ ऐसी मेरे मन में आया और मैंने लिख दिया, ठीक है। ये प्रूवन चीजें एक्चुअल में अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं, ठीक है। तो ये चीजें काम करती हैं, आपकी टीम में जो भी नए लोग हैं उनको इस ट्रैक पे लेके चलना शुरू करो, देखो उनके अंदर कैसे चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो आज से ये कमिटमेंट ले लो कि आगे बढ़ना है तो लीडर बनते हुए बढ़ना है, लीडर बनाते हुए बढ़ना है, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच, मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए सभी लोगों को ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक एंड गुड नाइट। वैसे कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, थैंक यू, अच्छा जी, थैंक यू सर। चलिए थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बस जो चीज़ें सीखी हैं उनको इम्प्लीमेंट करें, लाइफ में बहुत आगे बढ़ें, ग्रोथ लें, ठीक है। मेरी यही विषय, सपोर्ट करने के लिए, गाइडेंस देने के लिए हम लोग आपके साथ में, ठीक है जी। ऑल द बेस्ट।